भारतीय हिंदी साहित्य की जब जब चर्चा होगी तब तब मुंशी प्रेमचंद का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। पिछली कई पीढ़ियां प्रेमचंद की कहानियों व उपन्यासों को पढ़कर बड़ी हुई हैं। ईदगाह, कफन, गुल्ली डंडा, शतरंज के खिलाड़ी को भला कौन भूल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कि प्रेमचंद का साहित्य पढ़कर सरकारी ओहदों पर काबिज बड़े अधिकारी व नेता इस महान साहित्यकार को भूल गए। वाराणसी के लमही में प्रेमचंद का घर उपेक्षित पड़ा है। सरकार ने तमाम घोषणाएं की लेकिन आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। 31 जुलाई को प्रेमचंद की जयंती है। जाहिर सी बात है कि इस साल भी कई साहित्यिक गोष्ठियां होंगी। कुछ लोग लमही का भी रुख करेंगे, लेकिन यह सारी कवायद सिर्फ खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं होगा। दशकों से लमही के विकास की घोषणाएं होती रही, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। इस सारे हालात पर प्रेमचंद के परिवार से जुड़े दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव अत्यंत व्यथित होकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। देखिए, प्रशासन अगर ध्यान देता तो ये स्थिति न होती है। प्रशासन का हर साल बयान आता है कि लमही के नाम पर ये होगा, लमही के नाम पर वो होगा, कहीं कुछ नहीं होता है। और मैं उसका जवाब देते देते लोगों आम जनता से कि क्या भाई आपके यहाँ क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा, पूरा बर्बाद हो गया कि क्या हो क्या रहा है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन अखबार के पन्नों में अगर पढ़िएगा तो प्रेमचंद जी के राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है, तो प्रेमचंद जी का ये हो रहा है। 2005 में जयपाल रेड्डी जी ने राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा किया, आज तक राष्ट्रीय स्मारक नहीं बन पाया। हेरिटेज विलेज 2011 में 2016 में मैंने प्रयास किया, नहीं बन पाया। सारा भूमाफिया लोग लमही में अरबों खरबों का ज़मीन बंदर बांट करके फर्जी तरीके से सब कब्जा और बिक रहा है। मकान के सारे पंखे, सारे बिजली के बोर्ड गायब हैं और दरवाजे में दीमक लग रहे हैं, दरवाजे टूट के गिर रहे हैं। क्या गांव का प्रधान या प्रशासन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? प्रधान से क्या लेना देना उससे? प्रधान से कोई मतलब नहीं। ये सांस्कृतिक विभाग के जिम्मे है और सांस्कृतिक विभाग का दायित्व बनता है उत्तर प्रदेश का। जबकि इस संबंध में मैं प्रमुख सचिव आलोक रंजन को 2 बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। केवल उनका आ गया जवाब कि पत्रांक संख्या फला फला से कल्चर सेक्रेटरी को भेज दिया गया है। और के बगल में ही पोखरा बनाया गया है, सुंदरीकरण किया गया है, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे जुआरी और शराबियों का अड्डा है। आज दिन जुआ खेला जा रहा है, शराब पिया जा रहा है। देखिए, वो सरोवर जो है मैं इतना बढ़िया बनवाया था, चारों तरफ से रेलिंग लगवाया था, जाली लगवाया था, हेज लगवाया था, बैठने के लिए झोपड़ पट्टी बढ़िया फर्स्ट क्लास बनवाया था। लेकिन यहाँ का प्रधान 2006 में नरेगा के तहत पैसा खाने के चक्कर में पूरा बर्बाद कर दिया और पूरा झोपड़ी फोपड़ी, यहाँ तक कि गोना का ईंटा ले जा करके अपने मकान का दीवार बनवा लिया, ज़मीन का, फील्ड का। जितना ये पेड़ लगा है वन विभाग द्वारा लगवाया, उसका गोनवा का ईंटवा सब चोरा ले गया, स्ट्रीट लाइट चोरा ले गया। अगर वही प्रधान लायक होता तो ये स्थिति होती।